નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। કરજણ તાલુકાના કલા શરીફ ખાતે મુસ્લિમ સમાજના યુવક યુવતીઓનો 16મો સમૂહ લગ્નોત્સવ સમારોહ તેમજ સૂફી એવોર્ડ સમારોહ યોજાયો। આ આયોજિત સમૂહ લગ્નોત્સવમાં 45 યુગલોએ સાંસારિક જીવનનો પ્રારંભ કર્યો। કરજણ તાલુકાના કલા શરીફ ખાતે મુસ્લિમ સમાજના યુવક યુવતીઓનો સમૂહ લગ્નોત્સવ અને સૂફી એવોર્ડ સમારોહ યોજાયો। આ લગ્નોત્સવમાં 45 યુવક યુવતીઓએ નિકાહના પવિત્ર બંધનમાં જોડાયા અને સાંસારિક જીવનનો પ્રારંભ કર્યો। કલા શરીફ સ્થિત ફૈઝ ચેરિટેબલ સેવાભાવી સંસ્થા એક અંતરિયાળ વિસ્તારમાં ગરીબ વર્ગના લોકોને અવિરત મદદરૂપ બની સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલી છે। અંતરિયાળ વિસ્તારમાં શિક્ષણ રૂપી ચમનની સ્થાપના કરી શિક્ષણની એક અનેરી સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે। કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કુરાન શરીફની તિલાવતથી કરવામાં આવ્યો। ત્યારબાદ ઉપસ્થિત અતિથિઓનું પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। તેજસ્વી છાત્રોને સૂફી એવોર્ડ્સ એનાયત કરી સન્માન કરવામાં આવ્યું। હાઈકોર્ટના એડવોકેટ સોહેલ તિરમિઝી સાહેબે મીડિયા સમક્ષ નિવેદનમાં જણાવ્યું કે મને ફૈઝ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ પરથી આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું। मेरा नाम MM तिरमिज़ी मोहम्मद सुहेल एम तिरमिज़ी एडवोकेट गुजरात हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे फैज़ चैरिटेबल ट्रस्ट ने बुलाया। मैंने इनका काम देखा। माशाल्लाह 45 जोड़ों की शादी की समूह निकाह जो बोलते हैं, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। और ये ही नहीं कि सिर्फ पीर साहब और खानका ऐसा नहीं है कि वो पीरी मुरीदी करते हो, वो तो एक पार्ट है। ये स्कूल चलाते हैं, इंग्लिश मीडियम साइंस स्ट्रीम वाला, ये जो सोच है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगी तो आने वाले दिनों में लोगों की तरक्की होगी। जो पीछे जाते जा मुस्लिम से वो काफ़ी आगे आ जाएंगे। नॉन मुस्लिम्स भी पढ़ते इधर, तो ये एक रूरल एरिया में जो है, जो देहाती इलाके में है, ये एक बहुत खुशी की बात है। क्योंकि शहर में लोग पैसा कमाने के लिए स्कूल कॉलेज बनाते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई गांव में बने, ये इंसानियत के काम के लिए ही बनी है। क्योंकि गांव में अगर बनती है तो वो कोई पैसा कमाने के लिए स्कूल नहीं बनाता है, वो सिर्फ इंसानियत के लिए, लोगों की बेटरमेंट के लिए, लोगों को ऊपर लाने के लिए और अल्टीमेटली मुल्क की एक बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा साहब मुश्ताक साहब और वाहिद अली साहब, ये लोगों का मैंने देखा, इनका सर्कल, इनका काम, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। और ऐसे ही काम इंसानियत के अगर लोग करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। मौजूदा दौर में विशेष जो मुस्लिम समाज के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? युवाओं को ये कहेंगे कि आप उत्तेजित मत हो जाइए। कभी लोग जो है गलत भड़काऊ भाषण देते, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, लेकिन मुसलमान भी अगर भड़काऊ भाषण दे, गैर मुसलमान भी दे, तो हमें फरियाद करनी चाहिए। फरियाद में ऐसा है कि आप पुलिस स्टेशन में जाते कभी फरियाद नहीं लेते, तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन आप चले जाइए मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। एक वकील का काम है ये एडवाइस देना, तो मैजिस्ट्रेट तो हमेशा समन्स निकालेगा, विटनेसेस को तपासेगा और फिर फरियाद रजिस्टर हो जाएगी। इसलिए लेकिन आप जहाँ जहाँ फरियाद हुई, जहाँ जहाँ मुजरिमों को सज़ा हुई, वहाँ दोबारा गुनाह नहीं हुआ, तो ये आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो NGOs है, जो सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो एनकरेज करे फरियादी को कि जो फरियाद करेगा उसको हम इतने रुपये देंगे, तो हिम्मत आएगी लोगों में। वकील का खर्चा वो लोग करें तो जाके इंसाफ के लिए कोई लड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग यहाँ मौजूद हैं कल्ला शरीफ में खानका फैज़ुर रसूल पर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ खानका की तरफ से होती है, जिसमें आज एक मास मैरिज समूह निकाह का आयोजन किया है। 45 इज्तिमाई निकाह मास मैरिज आज यहाँ पर होने जा रहे हैं। 850 से ज़्यादा अभी तक समूह निकाह इस खानका के आंगन में हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो इज्तिमाई निकाह की समूह शादी की ये होती है कि लोगों के लाखों रुपये बचते हैं, गलत रस्मों में, गलत रिवाजों से बचते हैं। वो गरीब जो अपने घर पर धामधूम से शादी नहीं करता, यहाँ हज़ारों की भीड़ में अपनी बच्ची को विदा करता है। इस्लाम ने
निकाह को आसान किया है और जिना को मुश्किल किया है। और इसी के तहत पीर तरीक़त सैयद मुश्ताक़ अली बाबा साहब और सूफ़ी मिल्लत वाहिद अली बाबा साहब की ज़ेर निगरानी, ज़ेर सरपरस्ती ये निकाह होते हैं। यहाँ से इन लोगों को हदिये दिए जाते हैं, इन बच्चों को, इन जोड़ों को हदिये दिए जाते हैं। इनके साथ आए हुए लोगों को खाना खिलाया जाता है और खुशी खुशी लोग यहाँ से अपने घर विदा होते हैं। इसमें अगर हम कैलकुलेट करने जाएं अब तक के 850 से ज़्यादा 875 शायद, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो, निकाह एक का अगर खर्चा आप 2 लाख रुपया पकड़ो कम से कम, कितने करोड़ों रुपये इन गरीबों के बच्चे, एक गरीब अपने घर को गिरवी रख देता है बेटी की शादी के लिए, एक आदमी अपना समाज में एक स्टेटस बनाने के लिए और अपने आप का, अपना वजूद बचाने के लिए भी लाखों रुपया खर्च करता है। यहाँ आकर वो लाखों रुपयों की बचत होती है, वो सारे रिवाजों से बचता है, वो गलत रस्मों से बचता है और सादगी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों भरा ये निकाह यहाँ पर आज मुनक़्क़िद हुआ है। आज कितने 45 जोड़े हैं, 45 निकाह हो रहे हैं और पूरे गुजरात से लोग यहाँ पर आए हैं और उनके निकाह हो रहे हैं। निकाह के साथ सूफी अवार्ड का भी है जी, निकाह के साथ सूफी अवार्ड का भी है। हाँ, सूफ़ी अवार्ड हमेशा मुश्ताक़ अली बाबा साहब की तरफ से हर साल सूफ़ी अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है। वो लोग जिन्होंने काम किया है कौम के लिए, वो लोग जिन्होंने देश के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, उन लोगों को बाबा साहब की तरफ से दुआएं मिलती है और अवार्ड से नवाजा जाता है। तालुके के कल्ला नामी एक छोटे से गांव में 16वां इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम, जिसे समूह शादी कहते हैं, वो रखा गया है, जिसमें 45 जोड़ों की शादी हुई और उसमें सूफ़ी अवार्ड फॉर एजुकेशन भी रखा गया था। उसमें समाज के जो जिन्होंने मेहनत मशक्क़त करके जो कुछ किया है, कुछ बने हैं, ऐसे होनहार बच्चों का अवार्ड देकर इस्तकबाल किया गया, जिसमें पहले नंबर पर मीना वोरा, अनिसा वोरा जो DYSP बने हैं। तो ऐसे होनहार बच्चों का 5000 जितनी तादाद के लोगों के सामने एक बड़े स्टेज से इस्तकबाल किया, ताकि उनकी कदरदानी कर सकें और वो जो 2 लफ्ज़ में बोलें कि हम कैसे मेहनत मशक्क़त से आगे बढ़ें, तो इतने सारे लोग अगर सुनेंगे तो उनमें भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का और खिदमत का जज्बा पैदा होगा। दूसरा, आज के स्टेज से ये पैगाम दिया गया कि जो न्यूरेज इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हमने तय किया है कि किसी भी गरीब का बेटा या बेटी सिर्फ पैसों की वजह से, फीस की वजह से एजुकेशन से महरूम ना रह जाएं। इसलिए जो बेटा या बेटी पढ़ने वाली हो और माँ बाप पढ़ाने वाले हो, तो हम हर मुमकिन मदद करके उनको एडमिशन देने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार है। यही आज का पैगाम। વડોદરા જિલ્લાના કરજણ તાલુકાના કલ્લા ગામ, જ્યાં ફેઝ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત सूफी मिल्लत સરકારે ગુજરાત સૈયદ મુશ્તાક અલી બાવા જે ફેઝ એકેડેમી ચલાવે છે, ફેઝ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ચલાવે છે અને સાથે સાથે શિક્ષણ અને સામાજિક કુરિવાજો પર બ્રેક મારવા માટેના સારા સારા કાર્યક્રમો કરે છે અને સાથે સાથે સૂફી એવોર્ડ્સ ફોર એજ્યુકેશન માટેનું પણ આયોજન કર્યું હતું। આજે 45 જોડાઓને જે સમૂહ શાદી થઈ, એનાથી સમાજમાં એક એમને મેસેજ આપ્યો કે ભાઈ ખોટા ખર્ચા અને ખોટા રિવાજોમાંથી બહાર આવો સમાજ, આપણે સર્વે સમાજોની સાથે ઊભા રહેવાનું છે અને સર્વે સમાજોની સાથે ઊભા રહીને આપણા દેશની પણ તરક્કી એમાં રહેલી છે, આપણા ગુજરાત રાજ્યનું નામ આપણે એમાં વિકાસ કરી રહ્યા છે। તો આપણે સૌ કુરિવાજો છોડીને આપણા સમાજને પણ સર્વે સમાજોની સાથે અગ્રેસર કરીને સારું જે આપણી બચત થાય, એનાથી આપણી જમીનો બચે, આપણી આર્થિક હાલત સુધરે, આપણા બાળકોને આપણે સાચું અને સારું શિક્ષણ આપી શકીએ, એવું માહોલ સર્જાય।